Hello dear students of standard 6, 5 and 4. Today with an interesting story I am just in front of you. आज मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी लेकर के आपके सामने हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश को भारत और इंडिया का नाम कैसे पड़ा। ठीक है, भारत और इंडिया के रूप में इसका नाम दुनिया में कैसे जाने जाने लगा, किन लोगों ने इसको, किसने नाम इसका इंडिया रखा और क्यों इंडिया के नाम से ये पॉपुलर हुआ, और भारत जो नाम हम कहते हैं वो भारत नाम कैसे आया। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है और ये सारे बच्चों को ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्योंकि आपके देश का नाम क्या, क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, ये जानना हमारा क्या है, ये हमारा फंडामेंटल, ये क्या फंडामेंटल नीड कह सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट हम लोग शुरू करते हैं कि हमारा जो लैंड है, तो नेम ऑफ द लैंड, आपके देश का, आपके लैंड का नाम इंडिया या भारत क्यों है, ये हम लोग देखेंगे। कहते हैं टू जनरली अगर देखा जाए तो हमारा देश जो है इंडिया, हमारा कंट्री, वैसे तुम बताए थे एक वीडियो में कि भारत को 4 नामों से जाना जाता है। दुनिया का पहला देश है जो देशों को 4 नामों से जाना जाता है, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, राइट, इंडिया और भारत। लेकिन शुरुआत का बिगनिंग टाइम का अगर देखा जाए तो इंडिया का 2 नाम है, इंडिया और भारत। अब देखते हैं कि इंडिया नाम कैसे पड़ा। तो इंडिया के नाम का अगर देखा जाए तो कम्स फ्रॉम द वर्ड इंडस। ठीक है, लैटिन वर्ड्स है, इंडस वर्ड से इसका नाम पड़ा है, जिसका कि जो कि इंडस वर्ड जिसका संस्कृत में सिंधु कहते हैं। ठीक है, सिंधु संस्कृत में इस वर्ड का नाम क्या है, सिंधु है, और यही इंडस वर्ड संस्कृत के सिंधु वर्ड से बना हुआ है। अब देखते हैं कि अगर देखा जाए अब को इसकी शुरुआत कैसे हुई, शुरुआत में इसका नाम कैसे इंडिया पड़ा। तो अब अगर हम देखा जाए तो अगर इंडिया का मैप आप अगर देखोगे तो इंडिया का मैप कुछ यूं ऐसे है। इस तरह से अगर मैप अगर लेकर चलते हैं हम लोग, तो इस तरफ इस पोर्शन जो है, इस पोर्शन से कहा जाता है कि ग्रीक और, ठीक है, ग्रीक और ईरान के जो लोग थे यहाँ आया करते थे। ग्रीक और ईरान जो थे इस तरफ से आते थे और यहाँ पर इसे जो है सिंधु नदी का जो है सामना करना पड़ता था। और यही इंडस रिवर्स को ये जब प्लेस को पार करते थे तब जाकर के ये नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन पर, ईस्ट वाले रीजन पे ये पहुँचते थे। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर देखा जाए ये लोग जब ईरानियन और ग्रीक जब आते थे तो इनको इस नदी को क्रॉस करके आना पड़ता था, इसलिए इसके पास वाले एरिया को इन लोगों ने किस नाम से कहना शुरू कर दिया, हिंदस और इंडस के नाम से जाना जाने लगा। क्योंकि जैसे हम जानते हैं ना कि कोई लोकेशन में जाते हैं तो एक उदाहरण देखिए, जब हम लोग ये लोकेशन पार करते हैं तो उसके बाएं में है, दाहिने में है, तो चूंकि इसे इंडस रिवर्स के पार करना होता था, ठीक है, इसलिए इसको इन्होंने इंडस के नाम से जानना शुरू कर दिया, इंडस के नाम से बोलना शुरू कर दिया। और इसी प्रकार से इसी इंडस से जो है आगे चल के इसका लैंड टू द ईस्ट ऑफ रिवर बात कॉल्ड इंडिया। सॉरी, तो ये जो रिवर्स था, रिवर के ईस्ट का जो रीजन था, उस रीजन को फिर क्या कहा जाने लगा, इंडिया कहा जाने लगा। तो पहले के कुछ इस जो रीजन्स थे वो रीजन्स इंडिया कहलाए, लेकिन धीरे धीरे करके वो जैसे जैसे एरिया हमारा डिवीजन हुआ और हम मतलब कि जब एशिया का ये पोर्शन शुरुआत में जो बहुत सारे अफगान जो भी इसके टेरिटरीज थे उन सारे को इंडियाज कहा जाने लगा, और जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आने लगे और उन सारे को सेपरेट किया तो ये पूरा कंट्री इंडिया के नाम से जाने लगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इंडस नेम जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई, इंडिया का नाम कैसे शुरू हुआ। तो इंडिया जो है वो इंडस, जिसको कि इंडस और जो या इंडस से इसका मतलब एक्सपेंशन हुआ है, और जो कि ये इंडस जो रिवर्स था, जिस रिवर्स को क्रॉस करके
जो कि आजकल सिंधु नदी आजकल पाकिस्तान में पड़ता है, उस नदी को क्रॉस करना पड़ता था ग्रीक और ईरानियन को। तो ग्रीक और ईरानियन ही नहीं कह सकते हो कि आज के देश का नाम जो हमारा भारत आज के जो हमारे देश का नाम इंडिया के रूप में पूरे वर्ल्ड में पॉपुलराइज हुआ है भारत इंडिया के नाम से। तो इसकी शुरुआत का जो है ये क्रेडिट जो कह सकते हो ग्रीक और ईरानियन को जाता है। और संस्कृत में ये वर्ड सिंधु है, और इस सिंधु से इंडस वर्ड आया, और इंडस वर्ड से इंडिया का फॉर्मेशन हुआ। तो शायद बच्चों आप समझ गए होंगे कि हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। अब हम लोग चलते हैं दूसरा नाम, जिस दूसरे नाम से हमारा देश काफी पॉपुलर है, वो भारत। ये कहा जाए तो मिथोलॉजिकल हिस्ट्री है इसका, ठीक है, धार्मिक इतिहास है इसका। कैसे? तो कहता है द नेम भारत मेंशन्ड इन ऋग्वेद। हमारा 4 वेद है, ठीक है, तो उस 4 वेद में एक ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में इस वर्ड का मेंशन किया गया था। तो आज से लगभग 3500 वर्ष पहले जो ऋग्वेद जो संस्कृत में लिखा गया था, उस संस्कृत वाले ऋग्वेद में ये नाम का चर्चा किया गया है। कहता चूंकि ये एरिया जो था, इट वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। तो उस समय जो नॉर्थ वेस्ट का रीजन था, 3500 साल पहले जो साम्राज्य था, उस साम्राज्य के जो नॉर्थ वेस्ट रीजन में जो पीपल रहा करते थे। तो अब नॉर्थ और वेस्ट कैसे आप लेके चलेंगे? तो जैसे मान के चलिए ये हो गया वेस्ट हो गया, और ये हो गया नॉर्थ हो गया। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो रीजन था, उस रीजन को ही मतलब क्या कहा जाता था? भारत कहा जाता था। मतलब भारत शब्द की उत्पत्ति, स्टार्टिंग, ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है? ऋग्वेद से हुआ है। कब हुआ? तो आज से लगभग 3500 साल पहले हुआ, ठीक है। तो ऋग्वेद के भारत वर्ड जो है मेंशन किया गया है, वो एरिया जहाँ पर कि नॉर्थ वेस्ट के लोग रहा करते थे, ग्रुप ऑफ पीपल्स जस्ट लिविंग रिसाइडिंग इन नॉर्थ वेस्ट रीजन्स आर जस्ट कॉल्ड एज भारत, और वो रीजन्स को भारत के नाम से जाने जाने लगा। तो बहुत शॉर्ट में आपको याद रखना है कि इंडिया वर्ड का पॉपुलराइजेशन किसके द्वारा हुआ? ईरानियन और ग्रीक के द्वारा। इंडस वर्ड से ये बना हुआ है। और दूसरा भारत ऋग्वेद में 3500 साल पहले जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था, वो वर्ड जिसका मतलब ये था कि वो लोग जो कि नॉर्थ वेस्ट रीजन में रहा करते थे, तो नॉर्थ वेस्ट में रीजन में रहने वाले लोगों को भारत कहा गया। उस प्लेस को, जिस प्लेस में नॉर्थ वेस्ट के प्लेस जहाँ पर लोग ग्रुप में रहते थे, उसको भारत कहा गया। इस प्रकार से भारत और इंडिया वर्ड की ओरिजिनेटिंग हुई। तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हम एक बार फिर आपके सामने आएंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड सी यू अगेन।